मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म देते समय दम तोड़ दिया था, तो घरवालों ने मेरा विवाह उसकी बहन से करवा दिया। लेकिन मुझे हर रात एक बुजुर्ग स्वप्न में आकर कहते कि तू जो कर रहा है यह विवाह उचित नहीं है। मैं बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन मैं मंदिर गया और ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे सच्चाई दिखा दे। उसी रात बिस्तर पर पानी गिरने के कारण जब मैंने गद्दा उठाया, तो उसके नीचे का दृश्य देखकर मेरी सांसें रुक गईं। क्योंकि मेरी वर्तमान पत्नी बहुत युवा और सुंदर थी, लेकिन हमारे घर में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी थीं। मैं बहुत परेशान था। एक दिन फिर बिस्तर पर पानी गिर गया और गद्दा पूरी तरह भीग गया। जब मैंने गद्दा उठाया, तो मुझे नहीं पता था कि उसके नीचे इतना बड़ा रहस्य छुपा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उल्टे पांव दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, वह डरावना होते हुए भी कभी मेरे दिल को सुकून देने वाला हुआ करता था। मैं बहुत डर गया था। मैं आगे बढ़ा और एक ही सवाल किया, तुम कौन हो? जब उसने बताया कि वह कौन है, तो मेरे पैरों तले फिर से जमीन खिसक गई। मेरा नाम अर्जुन है और मैं 35 वर्ष का एक धनी व्यक्ति था। मैं उन लोगों में गिना जाता था जो अपनी संपत्ति के बल पर किसी भी जगह अपनी पहचान बना सकते थे। लेकिन मेरा असली गर्व मेरी विरासत में मिली हवेली थी। एक ऐसा घर जिसकी हर दीवार में इतिहास की खुशबू बसी थी। ये घर इतना बड़ा था कि मैं खुद भी इसके कुछ हिस्सों से परिचित नहीं था। क्योंकि मैं वहां रहता था, लोग मुझे बहुत अमीर समझते थे। मेरा रहन सहन, मेरा पहनावा, मेरा अंदाज, सब में मेरी प्रतिष्ठा की झलक मिलती थी। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक कमी रही, एक ऐसी जीवन संगिनी की जो मुझे समझ सके और मेरी जिंदगी में नया रंग भर सके। इसी इच्छा के चलते मैं एक दिन रिश्ता लेकर एक घर गया। वह घर मेरे घर से छोटा था, लेकिन फिर भी सम्मानजनक और भले लोगों का लग रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, अचानक एक लड़की से टकरा गया। वह बहुत गुस्से में थी। उसने घूर कर देखा और तुरंत कहा, आपको चलने की तमीज नहीं है? आप किसी से टकरा कैसे सकते हैं? मैं उसके लहजे की कठोरता पर हैरान और परेशान रह गया था, क्योंकि आमतौर पर लोग मुझसे इस तरह बात नहीं करते थे। लेकिन आश्चर्य के साथ साथ मेरे मन में उसके लिए एक अजीब सा भाव उत्पन्न हुआ। वह पलटकर चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ समय बाद मुझे याद आया कि मैं किस काम से आया था। मुझे भीतर जाने को कहा गया। एक बहुत बड़े कमरे में मुझे बैठाया गया, जहां लड़की वाले बड़े आदर सत्कार से पेश आए। थोड़ी देर बाद एक लड़की मेरे सामने आकर बैठी। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और मेरे दिल में एक हल्की सी हलचल हुई। यह वही लड़की नहीं थी जिससे मैं बाहर टकराया था। वो कोई और थी और यह कोई और। ये लड़की भी बुरी नहीं थी, लेकिन उसमें वह बात नहीं थी जो पहली लड़की में थी। मैंने हल्की सी उलझन के साथ उनसे पूछा, बाहर जो लड़की थी, वह कौन थी? उन्होंने कहा, वह भी हमारी बेटी है। उसका नाम काव्या है, लेकिन हम जिसकी शादी की बात कर रहे हैं, वह यह है, नंदिनी। नंदिनी काव्या से अधिक सुंदर नहीं थी और न ही उसका रंग रूप विशेष था। उसमें वह बात नहीं थी जो काव्या में थी। मैं समझ गया था कि यदि मैं इस घर में विवाह करूंगा, तो सिर्फ काव्या से। मैंने स्पष्ट रूप से अपनी बात रख दी कि अगर मुझे विवाह करना है, तो केवल काव्या से ही। उनके चेहरों पर अजीब सी हैरानी थी। शायद वे पहले से ही नंदिनी की शादी के लिए तैयार थे, और अब मैंने अचानक दूसरी बेटी का नाम ले लिया था। उन्हें यह चिंता भी हो सकती थी कि दोनों बहनों के बीच कोई परेशानी न खड़ी हो जाए। लेकिन मैं अपने निर्णय पर अडिग था। मैंने कहा, आप लोग जो भी निर्णय लें, मुझे बता दीजिए। शायद उन्हें यह चिंता भी थी कि कहीं एक अमीर व्यक्ति का रिश्ता हाथ से न निकल जाए। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने मुझे उत्तर दे दिया कि उन्हें यह रिश्ता स्वीकार है। मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि काव्या मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैं उसी से विवाह करना चाहता था, और अब वह मेरी होने जा रही थी। हमारी शादी 2020 में धूमधाम से हुई। मुझे याद है कि काव्या के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन थोड़ी झिझक भी थी, जैसे वह अभी तक इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई हो। लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं उसका हर तरह से ख्याल रखूंगा। शादी की रात जब हम अपने कमरे में आए, तो काव्या चुपचाप मेरे पास आकर बोली, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन वे मेरी जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां हैं और मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती। यह वाक्य मेरे दिल को चुभ सा गया। मैंने सोचा,
आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो वह मुझसे छिपाना चाहती है? लेकिन मैंने उसे मजबूर नहीं किया। अगर वह कुछ बताना चाहेगी तो खुद ही बता देगी। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हमारे लिए इतना काफी है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। काव्या ने एक नजर मेरी ओर देखा और फिर चुप हो गई। हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई। मैंने उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की, उसे हर संभव सुविधा दी। हम घूमने फिरने भी गए। हमने अच्छे पल बिताए। मैं हर दिन उसके चेहरे पर मुस्कान देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन कहीं न कहीं वह भीतर से उलझी हुई थी। कभी वह घंटों चुप रहती, कभी किसी सोच में खोई रहती। मैंने कई बार कोशिश की कि वह अपने मन की बात कहे, लेकिन वह हमेशा यही कहती, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं। दिन बीतते गए। हमारी शादी को कई महीने हो चुके थे। मैं काव्या के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह मेरे दिल के इतनी नजदीक हो गई थी कि उसकी हल्की सी परेशानी भी मुझे असहनीय लगती थी। लेकिन उसकी चुप्पी मेरे लिए एक रहस्य बन गई थी। मैंने उस पर कभी दबाव नहीं डाला। मैंने सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन मैंने काव्या को अपने पारिवारिक घर की सबसे पुरानी और सुंदर जगह पर ले जाने का निर्णय लिया। मैं उसे वहां ले गया, जहां मैं खुद भी बहुत कम गया था। एक पुरानी लेकिन शानदार जगह, जहां इतिहास की बहुत सी बातें बसी हुई थीं। मैंने सोचा कि शायद इस शांत जगह का वातावरण उसे अपने मन की बात कहने के लिए प्रेरित करेगा। मैंने उसे प्रेम भरी निगाहों से देखा और कहा, अगर तुम्हें कभी कुछ कहना हो, अगर तुम्हारे दिल में कोई चिंता हो, तो मुझसे मत छुपाना। मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। काव्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। लेकिन फिर वह थोड़ा पीछे हट गई और बोली, मुझे समय दो, मैं सब कुछ बता दूंगी। मैंने उसकी बात स्वीकार कर ली और सोचा कि जब वह खुद को तैयार महसूस करेगी, तब वह मुझे अपनी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में जरूर बताएगी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वे सच्चाइयां मेरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि जिन सच्चाइयों से मैं अब तक अनजान था, वे मेरी प्रेम की परीक्षा लेंगी। काव्या की जिंदगी की वह रात, जो वह मुझसे छिपा रही थी, वह हमारी शादी के महीनों बाद भी हमारे बीच एक दीवार की तरह खड़ी रही। मैं उस दीवार को गिराना चाहता था। मैं अपने प्रेम से उसे हर डर से मुक्त करना चाहता था। लेकिन सवाल यह था कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या काव्या मुझ पर इतना विश्वास कर पाएगी कि वह अपना हर दर्द मेरे साथ बांट सके? मुझे नहीं पता था कि आगे मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि मैं काव्या के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे कोई भी सच्चाई सामने आए। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी कितनी कठोर हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 2021 में काव्या मां बनने वाली थीं और हम दोनों ही बहुत खुश थे। हमारे बीच उम्मीदों के अनगिनत दीपक जल रहे थे। मैंने हर संभव तरीके से उसकी देखभाल की, डॉक्टर की सलाहों का पालन किया और मुझे पूरा विश्वास था कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि सब कुछ सामान्य है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन किस्मत हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जिसका मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। काव्या के अंतिम दिन नजदीक आ रहे थे। मैंने सोचा कि इस समय उसके पास कोई अपना होना चाहिए जो उसकी देखभाल कर सके। मेरे घर में कोई महिला नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी बहन को बुलाने का फैसला किया। बहनें हमेशा सहारा बनती हैं। वह आई और घर को संभाल लिया। काव्या की अपनी बहन उसके पास थी और मैं भी चैन महसूस कर रहा था कि अब सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन फिर अचानक एक रात काव्या की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका रक्तचाप खतरनाक स्तर तक बढ़ गया था। वह पीड़ा में थी और मैं बेबस होकर उसे देख रहा था। हमने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। गाड़ी चलाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल बहुत तेज धड़क रहा था और मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि काव्या और हमारा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे आपातकालीन कक्ष में ले लिया। मैं बेचैनी से बाहर बैठा था। समय जैसे रुक गया था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मैंने घबराकर पूछा, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा कि मामला बहुत नाजुक हो चुका है। हमें माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाने का निर्णय लेना होगा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था।
मैंने बिना एक पल गंवाए कहा, मेरी पत्नी को बचाइए। अगर बच्चा न भी रहा तो हम समय के साथ संभल जाएंगे, लेकिन काव्या के बिना मैं नहीं जी सकूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वापस आया। उसके चेहरे पर अफसोस था। उसने सिर झुकाकर कहा, आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आपका बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। शायद मैं खड़े खड़े बेहोश हो गया था, या मेरा होश चला गया था। जब होश आया तो मैं अस्पताल के एक कमरे में था। मुझे बताया गया कि मेरा बेटा 10 दिन का हो चुका है और काव्या का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। मैं उसे आखिरी बार देख भी नहीं सका था। मुझे लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया हो। मैंने अपने बेटे को गोद में लेने से भी मना कर दिया था। जब मैं उसे देखता तो काव्या की याद आती, उसका चेहरा जिसे मैं आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुकी थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं करता था। काव्या के माता पिता मेरे बेटे की देखभाल कर रहे थे और मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। नंदिनी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। वह मेरे पास आकर बोली, मैंने भी काव्या को खोया है, लेकिन सोचिए, अगर वह जीवित होती तो क्या चाहती? क्या वह चाहती कि आप उसके बच्चे को यूं अकेला छोड़ दें? क्या वह यह सहन कर पाती कि आप अपनी जिंदगी इस तरह नष्ट कर दें? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया था, बस चुपचाप खड़ा रहा। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक और निर्णय थोप दिया गया। नंदिनी ने मेरे परिवार से कहा कि बच्चे को एक माँ की आवश्यकता है और सौतेली माँ शायद वह स्नेह न दे सके जो एक सगी माँ दे सकती है। सभी ने सलाह दी कि मुझे नंदिनी से विवाह कर लेना चाहिए ताकि मेरा बेटा माँ के प्यार से वंचित न रहे। मैं इस विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन सभी ने कहा कि यह निर्णय मेरे बेटे के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कह दी, लेकिन मैंने नंदिनी को स्पष्ट रूप से बता दिया कि वह केवल मेरे बेटे की माँ बनकर रहेंगी और कुछ नहीं। मैंने उसे यह भी कह दिया कि मेरे दिल में काव्या के अलावा किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। नंदिनी ने चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया था। मैंने कभी भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत या नाराजगी नहीं देखी थी। वह पूरी लगन से मेरे बेटे की देखभाल करने लगी। वह हर संभव प्रयास करती कि उसे माँ की कमी महसूस न हो। समय के साथ मैंने भी अपने बेटे को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी में एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया, जैसे हमारे घर में हम 3 लोगों के अलावा कोई और भी मौजूद हो। कई बार ऐसा लगा जैसे किसी की उपस्थिति है, जैसे कोई छाया हिल रही हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद ये मेरे मन का वहम हो। नंदिनी मेरी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अब भी काव्या की यादों में उलझा हुआ था। मैंने सोचा था कि समय मेरे घावों पर मरहम रखेगा, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, और ये घाव भी शायद मेरी जिंदगी के साथ ही जाएगा। समय बीतता गया और मैंने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की। 2022 तक लगभग 7-8 महीने बीत चुके थे। मैं अब भी अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। काव्या की यादें मेरे साथ थीं और मैं चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। नंदिनी ने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वह मेरे बेटे के लिए हर संभव बलिदान दे रही थी और उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रही थी। मैंने उसे कभी भी अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखा था। वह मेरे लिए केवल एक ऐसी स्त्री थी जो मेरे बच्चे की परवरिश कर रही थी। मैं उसे सम्मान तो देता था, लेकिन प्रेम की भावना अब भी मेरे भीतर नहीं जगी थी। एक दिन एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। उसने कहा कि यदि किसी स्त्री को पत्नी का दर्जा न दिया जाए, तो वह विद्रोही हो जाती है, और यदि वह विद्रोही हो गई, तो फिर मैं उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकूंगा। मुझे उसकी बात बुरी तो लगी, लेकिन वह काफी हद तक सही थी। मैंने उस पर विचार करना शुरू किया कि शायद मैं सच में कुछ गलत कर रहा हूँ। मैंने नंदिनी को कभी एक पत्नी का दर्जा ही नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद वह मेरे घर और मेरे बेटे को संभाल रही थी। मैंने निर्णय लिया कि अब मैं उसे पूरी तरह स्वीकार कर लूंगा और उसे अपनी पत्नी का वह स्थान दूंगा जिसकी वह हकदार है। उस रात जब मैं सोया, तो मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैंने देखा कि मैं एक गंदे नाले में खड़ा हूँ। मेरा एक पैर गंदे और कीचड़ भरे पानी में है, जबकि दूसरा पैर एक बिल्कुल साफ पानी में है। मैं इस दृश्य को देखकर हैरान और परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है।
अचानक एक बुजुर्ग मेरे सामने आ खड़े हुए। वे सूफी जैसे वस्त्रों में थे और उनका चेहरा बहुत ही तेजस्वी था। उन्होंने मुझे कठोर दृष्टि से देखा और कहा, तू व्यभिचार कर रहा है, तू पाप कर रहा है। मैं अचंभित रह गया। मेरे भीतर एक डर सा बैठ गया। मैं सोचने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। मैं तो विवाहित हूं, फिर मुझ पर व्यभिचार का आरोप कैसे लग सकता है। मैंने इस ख्वाब को ज्यादा महत्व नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा, शायद मेरा मन अधिक सोचने लगा है, इसलिए इस प्रकार के ख्वाब आ रहे हैं। लेकिन जब भी मैं नंदिनी को अपनी पत्नी की तरह स्वीकार करने की कोशिश करता, उसी रात मुझे वही ख्वाब फिर से दिखाई देता। वही गंदा नाला, वही बुजुर्ग और वही कठोर स्वर, तू व्यभिचार कर रहा है। अब मैं बहुत परेशान हो चुका था। ये सपना बार बार आ रहा था, जैसे कोई मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। कोई मुझे किसी सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए मजबूर कर रहा हो। लेकिन मैं अब तक इस ख्वाब का अर्थ नहीं समझ पाया था। समय के साथ मेरे और नंदिनी के संबंधों में एक अजीब बदलाव आने लगा था। पहले वह बहुत शांत और सौम्य स्वभाव की प्रतीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि वह काफी चालाक हो रही है। अब वह बातों में मुझसे ऊपर दिखती थी और बहुत खर्चे करवाने लगी थी। वह मुझसे बच्चे के नाम पर बहुत पैसे लेती और तरह तरह की चीजें खरीदती। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक माँ तो अपने बच्चे के लिए ही खर्च करती है। मुझे उस पर शक करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन एक दिन अचानक जब मौसम बदला और ठंड शुरू हुई, तो एक समस्या सामने आई। मेरे बेटे के पास सर्दियों के कपड़े तक नहीं थे। मैंने हैरानी से नंदिनी से पूछा, तुम तो पिछले 2-3 हफ्तों से कह रही थी कि बच्चे के कपड़े लेने हैं, तो फिर उसके पास गर्म कपड़े क्यों नहीं हैं? हमें तुरंत बाजार जाकर 4,000 रुपए के नए कपड़े खरीदने पड़े। मैंने फिर पूछा, जो पैसे मैंने पहले दिए थे, वे कहाँ गए? उनका क्या हुआ? अब नंदिनी का व्यवहार बहुत अजीब हो गया। वह कहने लगी, अब क्या आपको हर चीज का हिसाब किताब देना पड़ेगा? उसका यह जवाब सुनकर मुझे झटका सा लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अब बदल चुकी है, जैसे अब उसमें कोई और रूप आ गया हो। ये वही नंदिनी थी, जो पहले शांत रहती थी, मेरे बच्चे की देखभाल बिना किसी शिकायत के करती थी। लेकिन आज वह एक पारंपरिक झगड़ालू औरत की तरह बात कर रही थी। उसकी आवाज की वह कोमलता अब कहीं खो चुकी थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैंने किसी और औरत को देखना शुरू कर दिया हो। शायद वह पहले से ही ऐसी थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। या शायद समय के साथ वह सच में बदल गई थी। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मैंने उस औरत को वास्तव में कभी जाना था? क्या वह सच में मासूम थी या यह सब दिखावा था? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन इतना जरूर जान चुका था कि यह बार बार आने वाले ख्वाब मेरे भीतर एक बेचैनी पैदा कर रहे थे, और नंदिनी का यह नया रूप मेरे लिए एक आश्चर्य बन गया था। मैं चुप रहा। मैंने उससे अधिक बहस नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। शायद यह सब मेरे मन का भ्रम हो। लेकिन वह ख्वाब जो बार बार आ रहा था, उसकी सच्चाई क्या थी? क्या वह वास्तव में कोई संकेत था, या सिर्फ मेरे मन और दिमाग का कोई खेल? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यह तय था कि मेरे भीतर एक बेचैनी थी, और उसका समाधान मुझे शीघ्र ही किसी बड़ी खोज में करना था। उस दिन मैं घर में अकेला था। नंदिनी अपने मायके चली गई थी और अपने बेटे को भी साथ ले गई थी। मैं शाम के समय पानी पीने के लिए उठा। रसोई में जाकर गिलास में पानी भरा। जैसे ही मैंने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, वह मेरे हाथ से फिसल गया और सीधा बिस्तर पर गिर गया। पानी गिरते ही बिस्तर भीग गया। ये दृश्य देखकर मुझे झुंझलाहट हुई। मैंने सोचा कि गद्दा उठाकर धूप में रख दूं, ताकि वह जल्दी सूख जाए। जैसे ही मैंने बिस्तर का गद्दा उठाया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं पीछे हटने लगा, जैसे मैंने कोई अशुभ चीज देख ली हो। मेरे बिस्तर के नीचे एक लड़की छिपी हुई थी, और वह कोई और नहीं, बल्कि काव्या थी, मेरी पहली पत्नी, जिसे मैंने सालों पहले मृत मान लिया था। उस पल मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूं, वह सच्चाई है या कोई भ्रम। काव्या का चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। शरीर दुर्बल था, बाल बिखरे हुए थे। वह एक जीवित लाश जैसी लग रही थी।
मुझे लगा कि शायद मैं किसी आत्मा को देख रहा हूँ। मुझे प्रतीत हुआ कि यह काव्या नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है, जो मुझसे मिलने आ गई है। मैं एक कदम पीछे हट ही रहा था कि उसने अपने दुर्बल हाथों से मुझे पकड़ने की कोशिश की और रोते हुए मुझे पुकारा। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने आश्चर्य और भय के मिले-जुले भावों के साथ पूछा, "ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ थी तुम? कहाँ से आई हो?" उसके होंठ कांप रहे थे। वह कुछ देर तक कुछ भी नहीं कह सकी। फिर बड़ी कठिनाई से अपने होठों को हिलाया और बोली, "मुझे इसी घर में बंद कर दिया गया था। बड़ी मुश्किल से उस कैद से निकली हूँ। मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि घर खाली है, इसलिए बिस्तर के नीचे छुप गई थी।" उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। समय जैसे थम गया हो। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मेरी दृष्टि उसके दुर्बल शरीर पर टिक गई। वह बिल्कुल कंकाल जैसी हो चुकी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर घावों के निशान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह सदियों से अंधेरे में कैद रही हो। मुझे स्वयं को संयमित रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। मैंने तुरंत काव्या को सहारा दिया और बिना किसी पल की देर किए उसे लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। मैंने निर्णय लिया कि उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। मैं उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जब उसका परीक्षण किया, तो गंभीर मुद्रा में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा कि काव्या अत्यंत पोषण की कमी की शिकार है। उसके शरीर में ऊर्जा ना के बराबर है। मानसिक दबाव और लगातार तनाव के कारण उसकी स्थिति बहुत अधिक बिगड़ चुकी है। उसे तुरंत उपचार की आवश्यकता है। अगर थोड़ी और देर हो जाती, तो शायद उसका बच पाना कठिन हो जाता। डॉक्टर की यह बातें सुनकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में बंद हो गया। मैंने जीवन में स्वयं को कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। मैंने डॉक्टर से पूछा, "क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ?" लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे अभी घर ले जाया जा सके। उसे कुछ दिन यहीं पर रखना आवश्यक था, ताकि उसकी ठीक से देखभाल हो सके। मैं वहीं बैठा रहा। काव्या को नींद की दवा दे दी गई थी, ताकि वह शांतिपूर्वक विश्राम कर सके। मैं उसके पास बैठा रहा और विचारों में डूबा हुआ था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या-क्या हुआ होगा। कौन उसे बंदी बना सकता था और क्यों? मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था कि यह सब कुछ मेरे ही घर में हुआ होगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वह बहुत अधिक कमजोर लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरी पकड़ में ही बिखर जाएगी। जब कुछ देर बाद उसे होश आया, तो मैंने नरमी से उससे पूछा, "यह सब क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी मृत्यु की खबर कैसे फैल गई थी?" उसने आंखें खोली और छत की ओर देखने लगी। कुछ देर तक शांत रही, फिर धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। "मुझे खुद कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना याद है कि मेरी सामान्य प्रसव प्रक्रिया हुई थी।" मैंने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, "नहीं, तुम्हारा तो ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि स्थिति बहुत गंभीर थी।" वह हैरानी से मेरी ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे, जैसे वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही हो। उसने कहा, "नहीं, मेरी सामान्य डिलीवरी हुई थी। मैंने अपने बेटे को देखा भी नहीं। मैंने सोचा था कि मुझे मेरा बच्चा दे दिया जाएगा। लेकिन फिर मेरे माता-पिता आ गए और उन्होंने मुझे वहां से ले जाकर किसी और के हवाले कर दिया। उन्होंने मुझे एक ऐसे बंदी गृह में पहुंचा दिया, जो हमारे ही घर के अंदर था, तहखाने में।" यह सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया। मेरा मन और मस्तिष्क शून्य होने लगा। मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रही है या फिर किसी मानसिक भ्रम में है। मैंने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, "भला यह सब कैसे संभव है? हमारे घर में तो कोई तहखाना ही नहीं है।" उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, "मैं सच कह रही हूँ। हमारे घर के अंदर एक गुप्त रास्ता था, जो मुझे वहां ले गया और मैं वहां सालों तक बंदी रही।" उसकी बाकी की बात सुनकर मैं भीतर तक कांप गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा पल भी आएगा, जब वह औरत, जो मेरे लिए मर चुकी थी, मेरे सामने जीवित खड़ी होगी। वह इतने महीनों तक बंदी रही और मुझे उसकी कोई खबर तक नहीं थी। मैं उसके चेहरे की ओर देखता रहा। मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं क्या कहूँ। मेरे मन में एक तूफान उठा हुआ था कि आखिर यह सब हुआ कैसे? कौन था, जो उसे कैद कर सकता था? मैं यह सब जानने के लिए बेचैन और व्याकुल था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि जो कुछ मैं सुनने वाला था, वह शायद मेरे होश उड़ा दे।
काव्या ने आगे कहा कि वह मेरे लिए एक ऐसा सच था जिसने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। काव्या की बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान चल रहा था। वह कह रही थी कि वह उन लोगों की अपनी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे किसी और से गोद लिया था, क्योंकि उस समय उन्हें संतान नहीं हो रही थी। जब काव्या को गोद लिया गया, कुछ समय बाद नंदिनी का जन्म हुआ और फिर उनके व्यवहार में फर्क आ गया। काव्या के साथ सौतेले बच्चों जैसा व्यवहार किया जाने लगा, लेकिन वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। जब मेरी और उसकी शादी हुई, तो उसके माता-पिता को यह रिश्ता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं था। वे बहुत क्रोधित थे। इसी वजह से उन्होंने एक भयावह योजना बनाई और काव्या को हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से अलग करने की कोशिश की। काव्या ने बताया कि मेरी अनुपस्थिति में उसे किसी अनजानी जगह पर ले जाया गया और मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह मर चुकी है। एक नाटक रचा गया था। मुझे धोखा देने के लिए मेरे खाने में नशीली दवा मिला दी गई थी, जिसके कारण मैं चेतना खो बैठा। और जब 10 दिन बाद मुझे होश आया, तो मेरे सामने झूठ बोला गया कि काव्या की मृत्यु हो चुकी है और उसकी अंतिम क्रिया भी हो गई है। मैं इस सदमे से उबर नहीं पाया और सच्चाई जाने बिना ही उनकी बातों पर विश्वास कर बैठा। जब मैंने ध्यान दिया, तो मुझे अपने सपने याद आए। वह वृद्ध, जो बार-बार मेरे सपनों में आकर कुछ कह रहे थे। मैं जिन बातों को पहले नजरअंदाज कर रहा था, अब वे सब स्पष्ट हो चुकी थीं। 2 बहनों से विवाह करना उचित नहीं होता, क्योंकि काव्या जीवित थी। मैं वास्तव में एक अवैध रिश्ते में बंधा हुआ था। यह समझते ही मेरा खून खौल उठा। मेरे भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत नंदिनी को कॉल किया और कहा, मैं आ रहा हूं। वह घबरा गई थी, सोच रही थी कि मैं उसे लेने क्यों आ रहा हूं। मैंने अपने बेटे को उसकी गोद से लिया और कहा, तुम यहीं रहो, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। वह कुछ समझ नहीं पाई और चुपचाप खड़ी रही। मैं अपने बच्चे को लेकर वापस अस्पताल गया, काव्या को साथ लिया और अपने घर ले आया। मैंने घर के दरवाजे बंद कर दिए। कुछ देर बाद ही नंदिनी और उसके परिवार वाले हमारे घर के बाहर आ गए। वे बहुत गुस्से में थे और ये पूछ रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने उनकी बेटी को छोड़ दिया। मैंने उन्हें अंदर से ही फोन किया और कहा कि उन्हें जल्द ही तलाक का कागज मिल जाएगा। वे घबराए और परेशान लग रहे थे। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। मैंने उन्हें परेशान करने के लिए काव्या की तस्वीरें भेज दी थीं। जब उन्होंने तस्वीर देखी, तो वे पूरी तरह चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि मैं सब कुछ जान चुका हूं। अब उनके पास कोई बहाना या झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं बची थी। वे लाचार होकर खड़े रह गए थे। बाद में मैंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मैंने उनके ऊपर काव्या के अपहरण और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करवा दिया, जिसकी कोई जमानत संभव नहीं थी। अब मैं किसी भी हालत में उन्हें माफ करने वाला नहीं था। मैंने वह सब कुछ वापस लेने का निश्चय कर लिया था, जो उन्होंने हम दोनों से छीन लिया था। जब काव्या ने अपने बेटे को गले से लगाया, तो वह भावनाओं से भर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल एक धोखे में गुजार दिए। लेकिन अब मैं काव्या के साथ था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अब मैं उसे कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ने दूंगा। हमने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी और हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आईं। हमारा घर अब प्यार और शांति का एक सुंदर स्थान बन गया था। हमने मांझी की कड़वी यादों को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि सत्य चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। विश्वास, जागरूकता और साहस से अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही जीवन की सच्ची जीत है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन एल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।